मैं कोई चुटकला शेर व शायरी नहीं सुनाऊंगा आपको। अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा है आप लोगों की रॉयल्टी लानी है। तो दूसरे विषय पे आ जाऊं। आरसीएम का हल्का सा परिचय दूंगा वो सब्जेक्ट पे बात करने से पहले। देखिए, दुनिया में जो भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के सिस्टम चलते हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि उसमें कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो ज़्यादा अच्छाई रहती है। मतलब जो ज़्यादा जो कंजम्पशन है ना हिंदुस्तान का, वो सारा मेनली जो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियां या कुछ बड़े लोग हैं, उन्होंने हथिया रखा है उसको, सारा साम्राज्य अपना जाल बिछा रखा है। क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, प्रोडक्ट बनाने से लेकर फिर विज्ञापन करती है, ढेर सारा करोड़ों अरबों रुपया विज्ञापन पे खर्च कर देती है। वो दिन भर देखो तो प्राण पी लेती है पे। वो चाहे टीवी देखो खोलोगे तो वो नाम आएगा, चाहे मैगजीन खोलोगे तो वो नाम आएगा, अखबार खोलोगे तो वो नाम आएगा, होर्डिंग देखोगे तो वो नाम आएगा, पिक्चर देखोगे तो वो नाम, कहीं हर जगह वो इतना विज्ञापन करते हैं कि वो हावी हो जाते हैं और हम लोग वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। उनका सामान बिक जाता है और हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। पैसा कहाँ जाता है? पैसा कोई बाहर चला जाता है, उस कंपनी के पास चला जाता है, कुछ विज्ञापन करने वाले जो स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पास चला जाता है, कुछ टीवी मैगजीन वाले के पास चला जाता है। आम आदमी के हाथ में क्या आता है? क्या आता है? जीरो आता है। बल्कि आता तो कुछ नहीं है, चला बहुत कुछ जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है। ये विज्ञापन स्वास्थ्य को खराब करने का सबसे बड़ा कारण है। अगर विज्ञापन नहीं होता तो शायद हम ठंडा पीना नहीं सीखते कभी। पीते क्या? हमको क्या पता क्या ठंडा होता है? किसी एमएलएम सिस्टम से तो ठंडा बिकता नहीं। हम शायद मैगी खाना नहीं सीखते, हम शायद पान पराग खाना नहीं सीखते, हम शायद सिगरेट पीना नहीं सीखते, या ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है पर विज्ञापन के द्वारा वो भी चल पड़ती है, वो उसमें भी हमारा पैसा खर्च हो जाता है। तो नुकसान तो बहुत सारा है, फ़ायदे नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर आरसीएम का जन्म हुआ कि हम सब लोग मिल जाते हैं ना, संगठित हो जाते हैं, अपने ही प्रोडक्ट बनाएंगे और अपने ही मार्फत इसकी मार्केटिंग करेंगे, लोगों को घर घर प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। और जो भी इस व्यवस्था के तहत जो पैसा जो बनेगा, जो कमाई होगी, जो इनकम होगी, वो किसी सेलिब्रिटी के यहाँ नहीं, वो किसी विदेशी कंपनी के यहाँ नहीं, वो किसी टीवी वाले के यहाँ नहीं, बल्कि हम सब लोग आपस में एक व्यवस्थित प्लान के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। कौन सा सिस्टम बेटर है? आरसीएम वाला या विज्ञापन वाला? क्लियर है? ज्यादा कौन सा चलना चाहिए? आरसीएम वाला ज्यादा चलना चाहिए, विज्ञापन वाला ज्यादा चलना चाहिए? आरसीएम वाला ज्यादा चले तो क्या हो जाए? बढ़िया होगा, पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी। आम आदमी की जिंदगी से लाचारी, मजबूरी, बेरोजगारी, सारे शब्द जो है रफू चक्कर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और हर समृद्धि फैल जाएगी। देश नौनिहाल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, एक नए भारत का निर्माण हो जाएगा। अगर आरसीएम वाली व्यवस्था ज़्यादा चले तो बोलने से कुछ नहीं होने वाला, कंडीशन लगी हुई उसमें। अगर आरसीएम वाली व्यवस्था ज़्यादा चले तो इतना गजब हो जाए जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस तरह का एक बहुत समृद्ध और संतुलित भारत, आपस में भाईचारा, प्रेम की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो मिलजुल कर करने वाला काम है। ये सब एक दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं। हर आदमी सोच रहा कि ये आगे बढ़े, ये रॉयल्टी पे आए, ये टेक्निकल पर आए, इसको आगे बढ़ाना है, इसकी पिन लानी है। इतना तो मिलजुल कर आगे बढ़ाने का काम और इतनी अर्थव्यवस्था का एक सुव्यवस्थित काम की जितना कारोबार आरसीएम का बढ़ेगा उतना ही देश के आम आदमी के हाथ में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का टर्नओवर आरसीएम में होने लग जाए, जितना उसका वॉल्यूम होता है
उसका जितना वॉल्यूम आरसीएम में होने लग जाए तो किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस कंपनी का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस देश के आम आदमी के जीवन में बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ जाएगा। अभी बाबा रामदेव जी बहुत चल रहे हैं, योगा करते करते पता नहीं व्यापारी बन गए। तो बढ़िया है, हम सभी उनसे थोड़े से प्रभावित रहते हैं, मैं भी हूँ। स्वदेशी प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट है। अभी मान लो देश का आधा जो टर्नओवर है वो बाबा रामदेव जी के हाथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, और उसकी बजाय वही आधा टर्नओवर आरसीएम के हाथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा। जरा सोच लिया, बाबा रामदेव जी की वजह से जो फायदे वो भी है, पर बाबा रामदेव जी के पास आम आदमी के जीवन को ऊपर उठाने की व्यवस्था उनके पास भी नहीं है। कितना ही अच्छा सोच रहे होंगे, कितने अच्छे विचार होंगे, लेकिन आम आदमी के जीवन का कमल खिलाना उनके हाथ में भी नहीं है, वो है आरसीएम का।